हाय फ्रेंड्स, दहशत के पार्ट 11 के साथ मैं आपके साथ। हम लोग वहां तक पहुंचे थे जहां पे असद रमशा को ऑफर करता है कि अगर वो उसको अपना ले तो क्या वो निदा को छोड़ देगी। अब आगे तुम मुझे मिल गए तो मैं इसके पीछे जाकर क्या करूंगी। लेकिन वो कुछ वक्फे के लिए रुकी और होंठ का एक किनारा दांतों से दबाकर मुस्कुराई और बोली, फिर निदा हंसी खुशी इमरान के साथ रहने लगेगी। वो बहुत खुश रहेगी और एक हैप्पी एंडिंग। असद, तुम तो जानते हो ना, मुझे हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुकी। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान, मैं बेवकूफ हूँ? मुझे तुम्हारी चालाकी समझ नहीं आएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे वरगलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम निदा को बचाने का ड्रामा कर रहे हो और तुम्हारी एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हंसते हुए अपनी सर्द आवाज में बोली। असद का खून खौल उठा। वो तेजी से इसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह पर जम सा गया। उसे ऐसे लगा जैसे इसकी नसों में खून की जगह बर्फ दौड़ रही हो, जो तेजी से इसके दिमाग तक पहुंच गई। वो फटी फटी आंखों से किसी पुतले की तरह साकित सब देख रहा था। रमशा निदा की तरफ बढ़ रही थी और धीरे धीरे इसका बदन हवा में उड़ने लगा और वो निदा के मुकाबले आ खड़ी हुई और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। चांद पूरी ताप से चमक रहा था। उसकी चमक आज कुछ ज्यादा ही थी। जंगल में अजीब सी मौत जैसा सकूत था और इस सकूत को निदा के दिल दहलाने वाली चीख ने तोड़ दिया। रमशा ने इसके सीने पर हाथ रख दिया और तेजी से कुछ पढ़ रही थी। निदा का दिल दर्द से फटा जा रहा था, जैसे कोई इसका दिल खींचकर बाहर निकाल रहा हो। वो तड़प रही थी, लेकिन रमशा मुसलसल पढ़े जा रही थी। असद को अपना दिल इसकी मुट्ठी में आता महसूस हुआ। उसका दिल फटा जा रहा था। निदा को इतनी तकलीफ में देखकर इसके आंसुओं से इसका चेहरा तर हो गया था, लेकिन वो बुत बना बेबसी से उसे देख रहा था। निदा की चीखें अंधेरे जंगल में गूंज रही थी। असद बेबसी से उसे देख रहा था। रमशा के होंठों पर एक खूंखार हंसी फैल गई। शायद वो अपने मकसद के बहुत करीब थी। अचानक से एक लकड़ी उसके सर पर पड़ी और वो जो हवा में टिकी हुई थी कराह कर जमीन पर गिर गई। उसके सर से खून आ रहा था। उसने घायल शेरनी की तरह पलट कर देखा। असद ने भी उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी वो इनके सामने आ गया। इसके हाथ में एक बोतल थी। इसने वो पानी पहले असद और फिर निदा पर छिड़का। वो नीचे गिरने लगी। इमरान पूरी रफ्तार से उसे थामने के लिए दौड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो दर्द से निढाल हो रही थी। लकड़ी से चोट लगने की वजह से रमशा दर्द से कराह रही थी और शायद चोट बहुत गहरी थी, इसी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। असद ने घड़ी देखी। अभी 11:40 हो रहे थे। इनके पास 20 मिनट थे। निदा को इस जंगल से 12 बजे से पहले निकालना था। इमरान, हमें जल्दी करनी होगी। अभी वो होश में नहीं है। निदा को लेकर जल्दी से निकलो। असद तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपनी जगह पर जम सा गया। रमशा अभी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका जादू काम कर रहा था। जमीन पर दरारें पड़ने लगी और फटने लगी। एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ जमीन से कुछ निकल रहा था। पेड़ की जड़ें जमीन से निकल रही थी। वो तेजी से फैलती जा रही थी। असद रमशा की तरफ था। कुछ जड़ों ने उसे भी लपेट में ले लिया। रमशा हंसे जा रही थी। निदा और इमरान दहशत और सदमे से असद को देख रहे थे। इमरान, निदा को लेकर भागो यहाँ से, वक्त बहुत कम है। मेरी फिक्र मत करो, भागो यहाँ से। असद दर्द भरी आवाज में चिल्लाया। असद, हम तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जड़ें तेजी से आगे बढ़ रही थी। इमरान ने बेबसी से उसे देखा। आगे की जमीन फटी हुई थी। उसे असद को बचाना नामुमकिन लगा, लेकिन अपने दोस्त को मौत के मुंह में कैसे झोंक देता। उसकी आंखें अश्क बार हो गई। रमशा, प्लीज असद को छोड़ दो, प्लीज, निदा ने हाथ जोड़कर कहा। वो हंसे जा रही थी।
रमशा अब भी दर्द से निढाल थी। इमरान ने पूरी ताकत से इसके सर पर वार किया था। कोई और होता तो वो शायद बेहोश हो जाता, लेकिन रमशा, वो तो दर्द में भी हंसे जा रही थी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, पागल मत बनो, भागो, असद चिल्लाया। जड़ें तेजी से उसके ऊपर चढ़ रही थी और इसके आधे बदन को अपनी चपेट में ले लिया था। वो अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर पा रहा था। निदा खौफ सदा सी चिल्लाई। इमरान इसकी तरफ मतवज्जो हुआ और सुन रह गया। जड़ें निदा के पैर में लिपट चली थी। असद सही था, उसे यहाँ से भागना ही होगा। उसने जल्दी से बोतल में रखा हुआ दम किया पानी छिड़का। जड़ें अपने आप जल गई। निदा भागो यहाँ से, जल्दी चलो, वो इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। लेकिन निदा ने इसका हाथ झटक दिया और असद की ओर लपकी। वो दर्द से चीख रहा था। जड़ें पूरी तरह इस पर हावी हो चुकी थी। वो इनमें ढक चुका था। मैं असद को ऐसे मरता नहीं छोड़ सकती, वो तकलीफ में है। निदा ने रोते हुए असद की ओर देखा। और क्या वो हमें मरता देख पाएगा? उसने खुद को खतरे में डाला ताकि तुम्हें बचा सके। वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। निदा, चलो मेरे साथ। इमरान ने उसे घसीटते हुए कहा। वो अपने हाथ छुड़ाने के लिए मचल रही थी और बार बार पलटकर असद को देख रही थी। जड़ें उन्हें तेजी से दौड़ा रही थी। इमरान और निदा पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और खुद को उन जड़ों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी पलटकर असद की ओर भी देख लेते, जो अब पूरी तरह जड़ों की लपेट में आ चुका था। इसकी तेज चीख जंगल में फैल गई और कुछ देर में जंगल में खामोशी छा गई। शायद ये उसकी आखिरी चीख थी। जड़ें धीरे धीरे उसके बदन पर रेंगती हुई इसकी गर्दन पर चढ़ रही थी। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उनकी चुभन बहुत तेज थी, जैसे एक साथ लाखों सुइयां उसके बदन में पेवस्त करती गई हों। वो इमरान और निदा को भागते हुए देख रहा था। वो बेबस था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसकी आंखों में इनके साथ बिताया हुआ हर लम्हा घूम गया। निदा के लिए इसकी मासूम और बेलोस मोहब्बत, इमरान की पुरखुलूस दोस्ती, इनका रिश्ता कितना अजीब था। हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहने के बावजूद एक साथ रहना। निदा इसकी पहली मोहब्बत। हाँ, ये सच था कि वो सारा को पसंद करता था क्योंकि वो इसे अच्छी लगी थी, लेकिन मोहब्बत तो निदा ही थी। इसकी जिंदगी और उसे बचाने के लिए उसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़े तो भी उसे कोई परवाह नहीं। एक तरफा मोहब्बत जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अगर खुदा चाहे तो महबूब मिल भी सकता है, वरना ताउम्र अकेलेपन का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तरफा मोहब्बत कभी कभी बहुत सुकून भी देती है, तब जब हम उसे खुश देखते हैं, जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं और हमारे लिए उसकी खुशी के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। अब ये मोहब्बत है या पागलपन, ये तो खुदा ही जाने। जड़ें उसकी गर्दन को लपेटने लगी और इसके मुंह से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख निकली। निदा और इमरान बहुत दूर जा चुके थे, शायद बहुत दूर, या वो इनसे दूर जा रहा था जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। सारा मंजर धुंधला हो गया। इसकी आंखें बंद होने लगी और वो पूरी तरह उन जड़ों में समा गया। रमशा पूरी तरह होश में आ गई थी, लेकिन उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने घड़ी देखी। 12 बजने में 7 मिनट बचे थे। इसके होंठों पर एक मायनी खेज मुस्कुराहट फैल गई। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। निदा, इस अंधेरे जंगल से तुम्हारी लाश ही रुखसत होगी। वो नफरत से चिल्लाई। इसकी करख्त आवाज जंगल में गूंज गई। निदा को किसी तरह 12 बजने से पहले जंगल से निकलना था, लेकिन इसके जादू की वजह से शायद ये नामुमकिन था। इसकी जड़ों वाले जादू 12 बजे तक खत्म हो जाने वाले थे और उसे यकीन था कि 12 बजे से पहले इनका जंगल से निकलना नामुमकिन है। रमशा खुशी से नाच रही थी। शमून, उसने सख्त आवाज में किसी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो फिर से चिल्लाई, शमून मेरे पास आओ। इस बार अंदाज हुक्म देने वाला था।
इसके आसपास धुएं के बादल बनने लगे। वो धुआं इंसानी हवेले का रूप लेने लगा। इसका काला गाउन धुएं जैसा ही था। वो सर से पैर तक काले कपड़ों में ढका हुआ था। चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। वो तकरीबन झुका। इसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। रमशा ने उसे गुस्से से देखा। वो मुस्कुराई, फिर से नाचने लगी, जबकि शमून की आंखों में गुस्सा था। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। रमशा नाचने में मस्त थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जंग खत्म होने से पहले जीत की खुशी नहीं मनाते। बाजी कभी कभी पलट सकती है, और अपने दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है। अब इस जंग में कौन जीतने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं, बुराई का अंधेरा कभी अच्छाई के उजाले के सामने नहीं टिका। अब मैं और नहीं भाग सकती इमरान, मुझ में और ताकत नहीं है, निदा हाँफते हुए बोली। उसकी सांसें बेतरतीब चल रही थी, पसीने में डूबी हुई थी। इमरान ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो क्या करता। उन्हें किसी तरह 12 बजे से पहले इस जंगल से निकलना ही था। जड़ें जमीन फाड़कर इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इन दोनों का ध्यान इस तरफ नहीं था। इमरान निदा को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक से निदा चिल्लाई। इसके पैरों में वो जड़ें लिपट चुकी थी। इमरान ने जल्दी से दम किया, पानी इस पर छिड़का, वो जड़ें जल गई, लेकिन निदा का पैर जख्मी हो गया था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, लेकिन अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। वो बस चांद की रोशनी की मदद से भाग रहे थे। एक जगह इमरान का पांव फिसल गया और बोतल इसके हाथ से छूटकर गिर गई। इसके साथ ही निदा भी गिर गई। काश वो दोनों ना गिरे होते। सारी जड़ें किसी अस्तहे की तरह सर उठाने लगी और इनके चारों ओर फैल गई। उनकी सरसराहटें, उनकी आवाज एक डरावना माहौल बना रहे थे। निदा इमरान के सीने से लिपट गई। मौत उनसे कुछ ही इंच की दूरी पर थी। जड़ें इनकी चारों तरफ फैलने लगी। निदा ने इमरान के सीने से लिपटकर आंखें बंद कर ली और इमरान ने भी आंखें बंद कर ली। तभी कोई इनके और जड़ों के बीच अचानक से कूद गया। उसकी कमर इनकी तरफ थी, लेकिन वो दोनों इसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार अच्छे से देख सकते थे, क्योंकि वो इस अंधेरे में जगमगा रही थी। वो तेजी से इन शैतानी जड़ों का खात्मा कर रहा था। इसकी तलवार से चमकीली सफेद रोशनी फूट रही थी। कुछ ही देर में सारी जड़ें गायब हो गई। इमरान और निदा उसे देख रहे थे। वो इस वक्त एक मसीहा बनकर आया था, वरना तो उन्होंने एक दर्दनाक मौत का सोच ही लिया था। तभी वो इनकी तरफ मुड़ा और इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों खुशी से एक साथ चिल्लाए, असद, तुम जिंदा हो। वो दोनों इससे लिपट गए। असद बहुत कमजोर लग रहा था। उसने घड़ी देखी। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। जंगल से निकलना बहुत जरूरी था। तुम वहां से कैसे आए? तुम ठीक तो हो ना? इमरान ने पूछा। वो अभी भी हैरत से उसे देख रहा था, जबकि निदा ने इसकी कलाई पर चुटकी ली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या उसका भूत है। असद इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें 12 बजे से पहले इस जंगल से निकलना है। जल्दी से मेरे साथ चलो, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। वो जल्दी जल्दी बोला और तीनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। सामने कोई चीज चमक रही थी। वो एक रोशनी का गोला था जो इनके सामने बन रहा था और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि वो इसमें आसानी से दाखिल हो सकते थे। शायद ये कोई जादुई रास्ता था। असद इन दोनों को लेकर इसके अंदर चला गया। असद, तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये कौन सी जगह है? निदा और इमरान ने एक साथ पूछा। असद को खुद पता नहीं था इस जगह को देख रहा था। वो तीनों समंदर के किनारे खड़े थे। इतनी साफ शफाफ नीली समंदर उन्होंने पहली बार देखी थी। चांद जरूरत से ज्यादा बड़ा लग रहा था और इसकी चमक भी अनोखी थी, बेहद चमकीली और आंखों को ठंडक देने वाली। इसकी चांदनी समंदर के पानी को नहला रही थी। समंदर की मौजें उफान पर थी।
और बार बार साहिल से टकरा रही थी। हवा में हल्की सी खुनकी थी। वो तीनों इस सहरंगेज मंजर में खो से गए। यहाँ की हवा में कुछ तो था जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। सबसे पहले इमरान को होश आया। असद, अब शुरू से आखिर तक सब बताओ, तुम वहां से कैसे बचे? तुम्हारे पास वो तलवार कहाँ से आई? इमरान के पूछने पर असद इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। निदा समंदर के पानी से खेल रही थी, लेकिन इनकी बातें भी सुन रही थी। मुझे उन जड़ों ने शायद मार ही डाला होता अगर वो मुझे ना बचाता, असद ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। इमरान चौंक कर इसे देखने लगा। निदा भी इसके पास आ गई। कौन, किसने बचाया तुम्हें? निदा ने पूछा और वो तीनों ठंडी ठंडी रेत पर बैठ गए। लगातार भागने की वजह से उनके पैरों में शदीद दर्द हो रहा था। शमून ने, वही जिन जिसने हमें बताया था कि निदा खतरे में है, तुम्हें याद है ना इमरान? असद ने उससे पूछा। इमरान ने हाँ में सर हिलाया। मैं बेहोश होने लगा था जब अचानक से उसने उन जड़ों पर अपनी तलवार से वार किया। वो अपने आप इस तलवार से निकलने वाली रोशनी से गायब हो गई। उसने कहा कि वो तलवार ले जाओ और तुम सबको बचाओ, क्योंकि वक्त नहीं है। 12 बजने के बाद रमशा की ताकतें दुगनी हो जाएंगी और वो इनकी मदद नहीं कर पाएगा। रमशा बेहोश थी, इसलिए वो हमारी मदद कर पाया था। उसने ऐसा चमकीला रास्ता बनाकर मुझे तुम लोगों के पास भेजा था। उसने हमारी बहुत मदद की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमारी मदद क्यों कर रहा है। कहीं इन सब में रमशा की कोई साजिश तो नहीं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने कहा कि निदा से कहना कि रमशा को उसकी चाल में फंसाने का वक्त आ गया। एक बार उसने निदा की मदद की, अब उसे मदद की ज़रूरत है। असद कुछ वक्फे के लिए रुका। निदा सांस रोके उसे सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों कहा। क्या वो निदा को जानता है? वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? असद पुरसोच अंदाज में बोला। हाँ, इसे हमारी मदद क्यों चाहिए? वो खुद एक ताकतवर जिन है, हम तो बस मामूली इंसान हैं। निदा इसने ऐसे क्यों कहा? इमरान ने कहा। हाँ, इसका मतलब वही है, वो आसेब ज़दा घर का जिन। उसने ही सारा को रमशा के चुंगल से आज़ाद किया था। वो मुझसे क्या चाहता है? निदा खोए लहजे में बोली। वो तीनों इस पहेली में उलझ कर रह गए थे। इमरान, आपके पास वो पानी कहाँ से आया? अचानक से निदा के जहन में ये ख्याल आया। जब असद ने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम रमशा के कब्जे में हो, तो मैंने एक मस्जिद से सूरह बकरा का पानी लिया। इमरान ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो एक डिजिटल घड़ी थी, वक्त के साथ तारीख भी बताती थी। What? It's impossible! वो हैरत से चिल्लाए। निदा और असद ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? निदा जल्दी से इसके पास आई। उसने घड़ी का डायल इनके सामने किया। घड़ी में 9:20 हो रहे थे और तारीख थी 17 अगस्त 2018। शायद तुम्हारी घड़ी खराब हो गई है, रुको मैं अपनी देखता हूँ। असद ने अपनी कलाई आगे की। इसकी भी वही घड़ी थी। इन तीनों की आंखें हैरत से फैल गई। इसकी घड़ी में भी वही तारीख और वक्त था जो इमरान के फ़ोन में था। ये आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों की घड़ी एक साथ कैसे खराब हो सकती है? मुझे किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा है इमरान, निदा डरी डरी आवाज़ में बोली। गड़बड़ तो हो चुकी थी, लेकिन क्या? ये तो इन तीनों के अलावा किसी और को भी समझ नहीं आ रहा था असल में हो क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? कहाँ हैं वो दोनों? रमशा जोर से गुस्से से चिल्लाई। शमून ने अपनी नजरें झुका ली। क्या हम माजी में आ गए हैं? लेकिन ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, निदा हैरानी से बोली। हाँ, लेकिन एक ही वक्त पर दोनों की घड़ियों का खराब होना भी तो नामुमकिन है ना, और फोन में भी वही डेट है, इमरान बोला। असद ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। अब क्या यहीं पर बस जाना है तुम लोगों को? उठिए और हालात मालूम करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त असल में हम हैं कहाँ? निदा उठते हुए बोली। वो दोनों भी इसके साथ साथ उठकर खड़े हो गए। निदा के पैरों में चोट आई थी, वो लड़खड़ा रही थी।
इमरान इसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं? मेरी पीठ पर आ जाओ, तुम्हारा पैर जख्मी है, तुम चल भी नहीं पा रहे। इमरान बोला। उसने मना कर दिया, लेकिन वो इमरान ही क्या जो अपनी जिद पूरी न करवाए। उसे उसकी पीठ पर सवार होना ही पड़ा। वो इससे अब भी लड़े जा रही थी। असद इनकी प्यारी सी नोक झोंक से महफूज हो रहा था। वो सबसे आगे था। वो तीनों सड़क पर आ चुके थे। तभी एक जगह पर असद रुक गया और पत्थर की तरह जम गया, जैसे भूत देख लिया हो। तुम रुक क्यों गए? इमरान और निदा इसके पास चले आए। अब निदा अपने पैरों पर खड़ी थी। मैं यही आ रहा हूं, यकीन नहीं होता हम वाकई पास्ट में हैं। असद सामने देखता हुआ खोई लहजे में बोला। निदा और इमरान भी उससे मत देखने लगे। असद नीली जीन्स और वाइट शर्ट पहने इधर ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। वो दोनों हाथ जेब में डाले धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल, ये सब सपना तो नहीं? वो तीनों हैरत से एक साथ बोले। तभी एक आदमी इमरान से आकर टकरा गया और इन्हें यकीन हो गया कि ये सब सपना नहीं, हकीकत था। जल्दी छुप जाओ, हम इसकी नजरों में नहीं आ सकते। अगर इसने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। निदा जल्दी से बोली और वो तीनों जल्दी से सड़क के दूसरी तरफ हो गए, जहां अंधेरा भी था। असद इनके आगे से निकल गया। वो सब वहीं छिपे रहे। तो आज की कहानी को हम यहीं पर एंड करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे इसका अगला एपिसोड लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाय बाय। दिल में फन मार के बैठ जाते हैं। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। क्या? निदा सदमे से जमीन पर बैठती चली गई। फोन उसके हाथ से छूट गया। इमरान उसे संभालने की कोशिश करने लगा। इमरान, अम्मी, वो आईसीयू में है। आज की कहानी यहीं तक थी। फिर आऊंगी आपके पास इसके अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।